नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में माता का दर्जा दिया जाता है। गाय की सेवा से पुण्य मिलता है और ऐसे मान्यता है, माना भी जाता है कि अगर आप हर दिन गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके सारे कार्य सफल हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। ऐसे मान्यता है कि गाय में देवी देवताओं का वास होता है। कई जगह लिखा भी है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो ऐसे में घर में बनने वाली जो पहली रोटी है, अगर आप गाय को खिलाते हैं तो समझो आपने देवी देवताओं को खिलाए हैं, अर्थात आपको देवी देवताओं को भोग लगाने के बराबर ही आपको फल मिलता है, पुण्य मिलता है। कहते हैं कि जो गौ माता के खुर से उड़ी हुई धूल को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थों के जल में स्नान कर लेता है और सभी पापों से छुटकारा पा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में सुरभि अर्थात इंद्र, जो सुरभि है ये इंद्र के पास में था। प्राचीन समय में जो सुरभि गौ माता है ये इंद्र के पास में था। कामधेनु भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए थे। जब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले तो उसी दौरान गौ माता भी रत्न के रूप में ही निकले हैं और इसे भी संज्ञा दिए गए जैसे पद्मा, कपिला आदि नामों से। तो दोस्तों, हमारा पूरा जीवन गाय पर आधारित है। शिव मंदिर में काली गाय के दर्शन मात्र से काल सर्प योग समाप्त हो जाते हैं। गाय के पीछे के पैर के खुर के दर्शन करने मात्र से कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। गाय की प्रदक्षिणा करने से चारों धाम के दर्शन का लाभ होता है। जो लोग चारों धाम नहीं जा सकते, ऐसे व्यक्ति गौ माता की प्रदक्षिणा करें, अर्थात गौ माता की 7 बार परिक्रमा करें तो तीर्थों के बराबर पुण्य की प्राप्ति होता है। क्योंकि गाय के पैरों पर चारों धाम है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष एवं तुलसी का पौधा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, एक छोटा चम्मच देसी गाय का घी जलते हुए कंडे पर डाला जाए तो 1 टन ऑक्सीजन बनती है दोस्तों। इसलिए हमारे यहां यज्ञ, हवन, अग्नि होम में गाय का ही घी का उपयोग लिया जाता है। इसके पीछे कारण समझे, यह प्रदूषण को दूर करने का सबसे अच्छा साधन है। धार्मिक ग्रंथों में लिखे कि गावो विश्वस्त्रा मातरा, अर्थात गाय विश्व की माता है। गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य नाड़ी एवं केतु नाड़ी समाया हुआ है। गौ माता जब धूप में निकलती है तो सूर्य का प्रकाश गौ माता की रीढ़ हड्डी पर पड़ने से संघर्ष द्वारा कैरोटीन नामक का पदार्थ बनाता है, जिसे स्वर्ण क्षार कहते हैं। यह पदार्थ नीचे आकर दूध में मिल करके उसे हल्का पीला बनाता है। इसी कारण गाय का दूध हल्का पीला नजर आता है। इसके पीने से बुद्धि तीव्र होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है। जब हम किसी अत्यंत अनिवार्य कार्य से बाहर जा रहे हैं और सामने गाय माता की अगर हमें दर्शन हो जाए, दर्शन प्राप्त हो जाए, या फिर अपने बछड़े हैं या फिर बछिया को दूध पिलाते नजर आ जाए, तो हमें समझ जाना चाहिए कि हम जिस काम को करने के लिए निकले जा रहे हैं वह कार्य अब निश्चित रूप से पूर्ण होगा। ऐसा माना जाता है गौ माता का जंगल से घर वापस लौटने का जो समय होता है, जिसे हम संध्या समय कहते हैं, गोधूली बेला कहते हैं, बहुत ही शुभ बेला एवं पवित्र बेला कहे गए हैं। इस समय अगर गौ माता के पैर से उड़ते हुए धूल अगर आपके सिर पर लग जाए तो दोस्तों आप काफी भाग्यशाली हैं। अनेक प्रकार के रोग, व्याधा, कलह कलेश आपके जीवन में चल रही होती हैं, वह तत्काल दूर होता है। गौ माता का मूत्र औषधि का कार्य करता है। गौमूत्र से बड़े भयंकर बीमारी भी ठीक हो जाती है। यहां तक कि हमने देखे कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी कुछ लोगों के गौ माता के मूत्र पीने से दूर हो चुके हैं। मां शब्द की उत्पत्ति गौमुख से हुई है। मानव समाज में भी मां शब्द का कहना गाय से ही हमने सीखे हैं। जब गौ वत्स रंभाता है तो मां शब्द गुंजायमान होता है। आपने देखा होगा जो गौ माता के बछड़े होते हैं, वो जब आवाज करती तो वास्तव में वह आवाज मां का ही शब्द होता है। गौशाला में बैठकर किए गए यज्ञ, हवन, जब तब का फल कई गुना मिलता है।
बच्चों को नजर लग जाने पर गौ माता की पूंछ से बच्चों को झाड़ने से नजर तुरंत उतर जाती है। इसका उदाहरण ग्रंथों में भी पढ़ने को मिलते हैं और तांत्रिक शास्त्रों में भी मिलते हैं। जब पूतना द्वार में भगवान श्री कृष्ण को नजर लगाने आई और जब नजर लग गई तो गाय के पूंछ से ही माता यशोदा ने, बाबा नंद ने भगवान श्री कृष्ण की नजर उतारे थे। तो हमें इससे यह शिक्षा मिलती है कि गौ माता का पूंछ का प्रयोग प्राचीन समय से भी करते आ रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को एक बार आपको पूरा जरूर देखना है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को गौधूल का चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा जो आपके जीवन को बदल करके रंग देंगे। आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति अद्भुत जानकारी नहीं बताने वाले। हमारे एक ही मकसद है, हमारे वीडियो से लोगों को लाभ पहुंचे, हमारे वीडियो से लोगों के जो दुख है, तकलीफ हो, सब मिटे। इसलिए हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं, जानकारी शेयर करते हैं। हमारा एक ही मकसद है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, प्राचीन ज्ञान एक यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि आप सभी दर्शकों का परिवार है। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई परेशानी, बिल्कुल ही कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑनलाइन आने पर हमारे द्वारा बिल्कुल ही आपकी मदद की जाएगी। और आप सभी लोगों के जन कल्याण के लिए हमने प्राचीन ज्ञान नामक स्टोर वेबसाइट बना चुके हैं जिसमें आपको सस्ते दामों पर दुर्लभ सामग्री मिल जाएंगे जो कि आपके जीवन को सुखमय बना सकते हैं। तो दोस्तों, गाय के गोबर से आज भी देखना ग्रामीण इलाकों में लिपाई करते हैं। तो गाय के गोबर से लिपने पर जो अपवित्र स्थान होता है वह भी पवित्र हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर जो अपवित्र स्थान है, अगर वहां पे गौ माता की गोबर से लिपा जाए तो वह स्थान पूर्ण रूप से पवित्र हो जाता है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है अगर आपको नए घर का निर्माण करना है और आप चाहते हैं कि आपके घर में वास्तु दोष, पितृ दोष या फिर उस घर में किसी भी प्रकार का दोष न लगे, तो घर जब आप बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, तो 15 दिनों के लिए, ये फिर आप घर बना चुके उस घर में रह नहीं रहे, तो 15 दिनों के लिए गौ माता को बांध दीजिए। तो उस घर में जब तक वह घर के नींव खड़े रहेंगे, जब तक वह घर रहेंगे, तब तक उस घर में कभी भी वास्तु दोष नहीं लगेंगे, किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगेंगे। ऐसा हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में लिखा है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि गौ माता का मूत्र बहुत ही पवित्र होता है। पवन ग्रंथ जैसे कि हमारे ग्रंथ हैं, अर्थवेद हैं, चरक संहिता हैं और भी बहुत सारे जो पवित्र ग्रंथ हैं जैसे कि वाण भट्ट हैं, अमृत सागर है, भव सागर है, सुश्रु संहिता, इसमें आपको गौ माता के जो मूत्र है इसका आपको सुंदर वर्णन मिल जाएंगे। दोस्तों, काली गाय का दूध त्रिदोष नाशक होता है। त्रिदोष अर्थात तीनों प्रकार के दोषों को दूर करने वाला होता है। जैसे कि वात दोष आपके शरीर में बढ़ गए उसे दूर करता है, पित्त दोष बढ़ गए उसे दूर करता है, कफ दोष बढ़ गए उसे दूर करता है। इसे गुनगुना करके आपको पीना होता है। रूस के एक वैज्ञानिक ने कहा है कि गाय का दूध में रेडियो विकिरण से रक्षा करने की सर्वाधिक शक्ति होती है। गाय का दूध एक ऐसा भोजन है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, दूध, शर्करा, खनिज लवण, वसा आदि मनुष्य के शरीर के जितने भी पोषक तत्व चाहिए मनुष्य के शरीर के लिए वह गौ माता के दूध में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गाय का दूध अमृत कहे गए हैं और गाय का दूध रसायन का काम करता है। आज भी कई घरों में, दोस्तों आप भी ध्यान दीजिएगा, आज भी कई घरों में गाय को रोटी खिलाई जाती है, गाय को रखी जाती है। बहुत से लोग गौ माता से घृणा करते, अपने घर में गाय नहीं पालते। मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा, जिस घर में गाय पाले जाते हैं उस घर के लोग हमेशा स्वस्थ रहते, वहां पे कोई लंबी बीमारी नहीं आती। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े लोग रहते हैं, रिच लोग रहते हैं, ऐसे लोग गौ माता को नहीं पालते। इसलिए ऐसे लोगों को भयानक से भयानक बीमारी होती है, भयंकर से भयंकर बीमारी होती है। कई रिच लोग गौ माता को अपने घर में पाल करके रखते हैं। ऐसा माना जाता है गौ माता को घर में पाल करके रखने से बड़े व्याधि, बड़े से बड़े रोगों को ये स्वतः ही दूर कर देते हैं, भगा देते हैं, घर में आने ही नहीं देते। अधिकतर लोग आज के समय में बीमार क्यों पड़े? क्योंकि ऐसे लोग गौ माता को अपने घर में स्थान नहीं दे रहे। प्राचीन समय के लोग गौ माता को अपने घर में स्थान देते थे, इस नाते उन्हें किसी भी प्रकार के रोग व्याधि नहीं सताते थे। तो कोशिश करें आप भी अपने घर में एक गौ माता जरूर पाले। गौ माता अपने घर में पाल करके रखते तो सभी प्रकार के दोषों से बचाएंगे और आपको अमृत रूपी
दूध भी प्रदान करेंगे जो कि आपके शरीर को हष्ट पुष्ट रखेंगे, कई प्रकार की बीमारी एवं रोगों से बचाएंगे और आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे। कुछ विशेष जानकारी बताना चाहूंगा। घर में अगर आर्थिक तंगी चल रही है तो आप घर में सुबह जो बनने वाली पहली रोटी है इसके 4 टुकड़े कर दीजिए। पहले टुकड़े गौ माता को खिलाएं, दूसरे टुकड़े कुत्ते को, तीसरे कौवे को और आखिरी टुकड़ा चौराहे पर फेंक करके आना चाहिए। तो चौराहे पर फेंक करके आते हो तो इसे भैरव प्राप्त करता है। तो इससे दोस्तों हमारे घर की आर्थिक समस्या तत्काल दूर होती है, इससे हमें जल्दी निजात मिलता है। जो लोग आर्थिक समस्या से परेशान है ऐसे व्यक्ति ये उपाय जरूर करें। चलिए इस वीडियो में अब जान लेते हैं गौ माता के धूल का 10 गुप्ता प्रयोग। लेकिन दोस्तों सफेद गाय के पैर का ही धूल का प्रयोग करना है, जिसे हम सुरभि, कामधेनु इत्यादि नाम से जानते हैं, क्योंकि सफेद गाय का वंश ही कामधेनु है, सुरभि गाय का वंश है और उनके वंशज का ही जो पैर का धूल है वह प्रयोग करना चाहिए। बाकी जो गौ माता है ये सीता मैया की श्रापित है, अर्थात सीता माता के श्राप के कारण बाकी जो गौ हैं इनके पैर के धूल के जो प्रभाव है बहुत ही कम है, क्योंकि ये सब अपवित्र हो गया। माता सीता ने इन्हें श्रापित किए हैं कि आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गुरुजी गौ माता कुछ गलत चीजों को खाती, तो ये माता सीता के श्राप के कारण ही है। तो कोशिश करें आप जो है सफेद कलर की आपके घर के आसपास में गाय है या फिर आपने सफेद कलर की गाय बांध करके रखें, उसी के धूल का प्रयोग करना है। बाकी जो गौ माता है दूसरे कलर की वह माता सीता द्वारा श्रापित है, इसलिए उनके धूल का प्रयोग करते हैं तो आपको लाभ नहीं मिलते। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप जो है गौ माता के धूल का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। अगर आप चाहते हैं सफेद गाय के जो पैर का धूल आपको प्राप्त हो तो आप हमारे साइट प्राचीनज्ञानस्टोर.com से आप खरीद सकते हैं। हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे। तो दोस्तों इसके नित्य तिलक लगाने से, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग सफेद गाय के पैर का धूल अगर इनके नित्य तिलक लगाते हैं तो आज्ञा चक्र जागृत होते हैं एवं मन हमेशा शांत रहते हैं। प्राचीन समय के लोग जो सिद्धि मार्ग में, साधना मार्ग में या फिर जो लोग जैसे कि योग करते थे, अपने शक्तियों को जागृत करने के लिए नित्य ही अपने आज्ञा चक्र के पास अर्थात अपने मस्तक पर गौ माता के धूल को लगाते थे। इससे सभी प्रकार के जो हमारे शरीर में चक्र होती है वह जागृत होती हैं। इसे नहाने के पानी में डाल करके स्नान करने से ग्रह दोष और सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। कुछ भी दोष हो वह दोष समाप्त हो जाते हैं, आपको पता हो या ना हो। लेकिन अगर आप नहाने के पानी में इसे डाल करके स्नान करते तो सारे दोष समाप्त हो जाते हैं। इससे शुक्रवार या पूर्णिमा या फिर एकादशी या फिर कोई शुभ मुहूर्त हो उसमें घर में थोड़ा थोड़ा अगर आप छिड़काव कर दें तो घर से नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर में हो वह भस्म हो जाती है। किसी का किए कराए हो तुरंत ही दूर हो जाते हैं। इसके घर में छिड़कने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, घर में धन की बढ़ोतरी होती है और इसे अगर थोड़ी खाया जाए तो पाप मिट जाते हैं। इसमें खाने में कोई हमें शर्म नहीं करना चाहिए। अगर पूर्वकृत जो पाप है आपको पता नहीं, वह सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में मृत्यु के बाद हमें गोधाम की प्राप्ति होती है। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के धाम को गोधाम कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गौ माता की बहुत सेवा की है दोस्तों। और गौ माता के पैर का धूल अगर नहाने के पानी में डाल करके स्नान करते हैं तो 4 धाम के बराबर, तीर्थों के बराबर पुण्य मिलता है। इसका तिलक लगा करके ध्यान करने से दिव्य दृष्टि खुलने लगती है और इसके नित्य तिलक लगाने से अपने आप ही भूत भविष्य जो चल रही होती है वो पता चलने लगते हैं। भूत भविष्य देखने की सिद्धि स्वतः ही आ जाती है। और ऐसा भी माना जाता है शरीर के अगर जो व्यक्ति कुंडली चक्र को जागृत करना चाहे, शरीर के कुंडली चक्र इसके लगाने से अगर आप इसका मस्तक पर तिलक करें तो शरीर के कुंडली जागृत होने लगता है। महिला लगाएं तो पति को आर्थिक उन्नति मिलता है और अगर आप इसे लगा करके ऑफिस में जाएं तो लोग आपके बात मानने लगेंगे। और ऐसा भी माना जाता है अगर इसे कोई भी व्यक्ति लगातार 3 महीने तक लगा ले, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, तो लक्ष्मी दासी बन जाती है अर्थात लक्ष्मी सिद्ध हो जाती है। धन दौलत सभी प्रकार के संसारिक भौतिक सुख अपने आप मिलने लगते हैं और इससे लक्ष्मी माता की सिद्धि भी प्राप्त होता है। दोस्तों इसके अंतिम फायदे के रूप में बताना चाहूंगा, इसके नित्य अगर तिलक लगाओगे
तो मुंह से निकले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाता है। नित्य आपको तिलक लगाना है, कभी भी इसका गैप नहीं करना है। जब तक यह जीवन है तब तक आप इसके तिलक लगाइए। तो ऐसा माना जाता है, कोशिश करें जब तक आप इसके तिलक अपने मस्तक पर लगाए रखेंगे, कम से कम तो 1 साल तक जरूर लगाना है। तो आपके बोले हुए शब्द ब्रह्म वाक्य हो जाता है। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मदेव बोलते हैं शब्द वह लगने लगता है, उसी प्रकार आपको भी वाक सिद्धि मिल जाते हैं। अब जो भी आपके मुख से शब्द निकलेंगे और किसी को बोलेंगे वह शब्द लगने लगेंगे। तो आशा करता हूं कि गोधूल के बारे में अपने इस चैनल में मैं जो जानकारी बताया हूं, ये जानकारी आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। आप भी दोस्तों गोधूल का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने दोस्तों यारों में शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना ना भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।